हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज की इस खास चर्चा के अंतर्गत हम लोग बातचीत करने वाले हैं GLEX 2025 के बारे में। दरअसल 7 से 9 मई तक नई दिल्ली में GLEX यानी कि ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया है कि भारत के अंतरिक्ष यात्री एक न एक दिन चंद्रमा और मंगल और यहाँ तक कि शुक्र तक भी अपनी पहुंच स्थापित कर सकेंगे। इसी सब के बारे में हम लोग आज की इस चर्चा में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि यह जो ग्लेक्स 2025 है भारत के अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच के दृष्टिकोण से किस तरीके से महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ग्लेक्स 2025 में प्रधानमंत्री महोदय ने अपना संबोधन दिया है और इस संदर्भ में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो ग्लेक्स है इसका आयोजन जो किया जाता है वह अभी हाल में जो ये आयोजन किया गया है इसमें इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष शोध एजेंसी जो है, ठीक है, इसके अलावा जो IAF है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, एस्ट्रोनॉमिकल नहीं, एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में इस तरीके से सवाल बन जाते हैं। तो इसरो IAF के माध्यम से इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री महोदय का संबोधन हुआ। उस संबोधन में उन्होंने जो आशा जताई है उसमें ये कहा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक तैयार होने की संभावना हम कर सकते हैं और साथ ही 2040 तक भारत जो है चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की योजना में भी है। भारत की हालिया उपलब्धियों की चर्चा भी उन्होंने इस संबोधन के माध्यम से की है, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि दक्षिण एशियाई देशों के उपग्रहों का प्रक्षेपण भारत ने अपने स्तर पर किया है। साथ ही एक साथ 100 उपग्रहों का भी प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है। इसके अलावा चंद्रयान श्रृंखला के बारे में भी उन्होंने जानकारियां दी, जिसमें चंद्रयान 1, 2, 3, 4 की बात कही गई है और चंद्रयान 1, 2, 3 के माध्यम से जो उपलब्धियां हासिल की गई हैं उस संदर्भ में भी उन्होंने यह संकेत किया कि किस तरीके से इन मिशनों के माध्यम से भारत ने चंद्रमा को लेकर के जो एक्सप्लोरेशन है वो और आसान और सहज किया। भारत ने पहली बार ऐसी उपलब्धि हासिल की जो कि चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर, दक्षिणी ध्रुव पर अपने यान को उतारने में सफलता प्राप्त किया और भारत ने चंद्रमा के सतह पर जल की उपस्थिति के बारे में भी जानकारी दी, वहां पर हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग के बारे में भी जानकारी दी। ये सारी जो उपलब्धियां हैं वो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के खाते में आती हैं और इस लिहाज से यह संभावना जताई जा सकती है, आशा की जा सकती है कि एक न एक दिन भारत 2035 और 2040 के जो टारगेट्स हैं इसको भी अचीव करेगा। ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत जो है गगनयान मिशन की तैयारी में जोर शोर से लगा हुआ है। 2027 तक में यह संभावना जताई जा रही है कि गगनयान मिशन को प्रक्षेपित किया जाएगा। भारत का यह पहला एज सच स्पेस मिशन होगा अपने किसी अंतरिक्ष यान के माध्यम से। इसके संदर्भ में यह भी जानकारी मिल रही है कि एक्जियम 4 मिशन की तैयारी अभी चल रही है, जिसमें नासा और इसरो दोनों मिलकर के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। नासा और इसरो, नासा एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर मैं आपको नोट करा दूं कि जो ये ग्लेक्स है, इस ग्लेक्स 2025 में नासा ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, उसकी कुछ अपनी वजहें हैं। लेकिन जो ये एक्जियम 4 मिशन है जिसको लेकर के ये बताया जा रहा है कि संभावित तौर पर इसी महीने के अंतिम में लगभग 28 या 29 मई तक में ये मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएगा और जिसमें भारत के भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडियन एयरफोर्स से संबंधित ग्रुप कैप्टन जाएंगे। उनकी हिस्सेदारी यहाँ पर इस मिशन के अंतर्गत देखी जा रही है और इस लिहाज से भारत इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। यहाँ पर सामने मैंने इमेज भी उनके माध्यम से बताने की कोशिश की है। ये 4 व्यक्ति जो हैं इस एक्जियम 4 मिशन का हिस्सा रहेंगे। इसमें भारत के जो व्यक्ति हैं इनका नाम है शुभांशु शुक्ला और इनकी उपस्थिति चूंकि इस मिशन में है, इस लिहाज से भारत के दृष्टिकोण से इस मिशन को महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, भारत के, न कि भारतीय मूल के,
है ना। तो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति होंगे शुभांशु शुक्ला, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे, वहां पर जो भी एक्सप्लोरेशन लेबोरेटरी है वहां पर वो कुछ दिन बिताएंगे। लगभग 13-14 दिन का ये जो समय है इस क्रू के द्वारा बिताया जाएगा वहां पर। और साथ ही यह भी जानकारी मिल रही है कि ये भारत के ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जो कि लगभग 40 साल के बाद इस अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले कौन गए थे, राकेश शर्मा गए थे। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये सारी जो उपलब्धियां हैं वो भारत के लिहाज से अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसरो के माध्यम से कुछ ही समय पहले अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को डॉक कराया गया था और इसमें भारत ने जो सफलता हासिल की थी वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो इन सभी दृष्टिकोणों से यह कहा जा सकता है कि भारत की जो अंतरिक्ष यात्रा है, भारत का अंतरिक्ष के एक्सप्लोरेशन को लेकर के जो अपनी इच्छा शक्ति है वो और अधिक मजबूत होती जा रही है। और यह अपने आप में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान, भारतीय अंतरिक्ष तकनीक और भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की अपनी उपलब्धि है, जिसके माध्यम से आने वाले वर्षों में भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में और भी अधिक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल कर सकता है। तो मान लो कि कभी आपसे एग्जामिनेशन में पूछ दे कि हाल के समय में भारत के द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं, इसके बारे में बताइए। तो आप इस टॉपिक के माध्यम से जो भी मैंने आपको कंटेंट बताए, ग्लेक्स 2025 के बारे में, जो भी इसमें अन्य महत्वपूर्ण पक्ष शामिल हैं, जो प्रधानमंत्री महोदय की अपने जो बातें हैं कि 2040 तक भारत की क्या स्थिति रहेगी, 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की जो संभावना जताई जा रही है, इन सभी के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। एक जो और महत्वपूर्ण बात है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन है, IAF है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि साल 1951 में इसकी स्थापना की गई थी और राइट नाउ भारत भी इसका सदस्य है। वर्तमान में 81 देशों के सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो कभी यदि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन को लेकर के सवाल पूछ दिया जाए पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके बारे में आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चूंकि इसने भी इसरो के साथ मिलकर करके इस ग्लेक्स 2025 का आयोजन किया है, इस लिहाज से इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए आज की चर्चा दोस्तों हम लोग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर जाते जाते आपको इस फाउंडेशन बैच के बारे में आपको बता दूं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 15 मई तक इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल कीजिए, इसके माध्यम से आप 31,999 रुपये में इस फाउंडेशन बैच का हिस्सा बन सकते हैं और इसके जरिए अपने GS की संपूर्ण तैयारी बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से सातत्यता के साथ कर सकते हैं। इसके जरिए आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।